इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन में हर काम करते चलिए। किसी कार्य के लिए अलग से कोई समय मिलने वाला है नहीं। सब इसी में कटर पटर अटर पटर हरि भजन क्या नहीं करते हैं, सब करते हैं तो ये भी करते चलो। इसी के लिए अंत में करेंगे ये बात अच्छी नहीं। यावत् चंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुष। जब तक इंद्रियों में शक्ति है आयु शेष है, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्नो महान प्रोदित्ते भवने चकूपखननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, गतिमान हैं, आयु है, शक्ति है इंद्रियों में, आयु है, आत्मश्रेयस आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हुए जीव को चाहिए परमार्थ साधन करता चले। हमारा जीवन व्यवस्थित होना चाहिए। हम व्यवस्थित रहें और दूसरों को अव्यवस्थित करें, ये बड़प्पन नहीं है। अनुशासन का पूरा ध्यान रखिए। सब आप नगर के श्रीमंत लोग लगे हैं तो ये उत्सव चल रहा है। बच्चों का तो सौभाग्य है, कान टंगे। मेरी प्रार्थना किसी शांत, कितने प्यार से आप बैठते हैं, दूसरों को भी खूब आनंद में रहने दीजिए, हैं? बहुत अच्छा। अब ये तो आप जानते हो मेरे अंदर शुरू से दोष रहा है कि मैं व्यासपीठ को न पहले स्पर्श करने देता था न अब करने देता हूँ। आगे तो और खतरा बढ़ेगा। कथा सुनो आप। कथा में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि आप निरंतर कथा सुनते हैं तो क्या कुछ नवीन टागोजी दे रहे हैं, थोड़ा चिंतन करना पड़ता है? बहुत अच्छे हैं आप। प्लीज, और अधिक देना है तो कुंटल 2 कुंटल सेब हमारे निवास पर पहुंचाओ। अब आधा किलो 10 ग्राम और 150 ग्राम है। एक भाई हमारे घर आए मिलने तो अमरूद लिए 5 किलो, रास्ते में खाते आए, जो बचा तो हमको देने लगे। तो हमने कहा ये काहे इतने लाए हो? बोले कुछ खा लिया, कुछ आप रख लो। हमने कहा दोबारा अपराध करना नहीं। और आपको क्या बताऊं, अमरूद रख भी लो, जाड़े का समय, बच्चे खा लें, 400 रुपये की दवाई ऊपर से लगे। ऐसा है ना, नहीं करो, आनंद में रहो। अब तो सुनिए, दिमाग में, दिल में संकल्प बना लीजिए कि ये जो सेब संतरा देना है वो प्रयागराज के कुंभ मेले चलना है, यहाँ नहीं जरूरत है। वहाँ संतों को बांटने में लगेगा। एकादशी का भंडारा होगा तो लगेगा फल, 400 किलो सेब लगेगा। स्थान पर हो, देना लेना स्थान पर अच्छा लगता है। स्थानहीन न शोभन्ते दंता केशा नरा नखा। अब नाखून बेटियां बढ़ाए रहती हैं, कितना अच्छा लगता है। अब कट गया तो बेकार। बाल बहुत अच्छा है तो ठीक है, जिसके है ये नहीं तो बड़ी समस्या है। नीचे गिरा, खाने में गया तो और समस्या। शरीर पर ही अच्छा लगता है। केशा, मनुष्य स्थान पर रहेगा तभी शोभायमान होगा। दांत लगे हैं तभी तक चमक रहे हैं, गिरे अरे हटाओ इसको, अशुद्ध हो जाता। आपको स्मरण होगा कल धनुष भंजन हुआ था। भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम, जिन्होंने
मिथिलापति से ये कहा था कि आपकी बेटी ने धनुष उठा लिया, अब इस धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ाएंगे वही इनको वर होंगे। अब आप कहेंगे जब परशुराम भगवान ने ये कहा था, याज्ञवल्क्य जी ने भी यही कहा था, तो भगवान ने तोड़ा क्यों? बंदी जनों ने कह दिया, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बहते ही बिनहि विचार बरई हटते, त्रिभुवन में जय जयकार होगी। और हमारे महाराज की लाडली श्री जानकी जो उनका वर्ण कर लेंगे। बहुत विचित्र कथा नहीं है, ये तो लीला कथा है साहब, लीला कथा है। भगवान ने कैसे तोड़ा? अरे पता ही नहीं चला कैसे तोड़ा। दम के उदामिन जिम जब लयबू पुन धन नभ मंडल सब भयबू लीप चढ़ावत कहीं चतगारी गाहुन लगा देख सब टाड़े, ते क्षण राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, ते क्षण राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा, भरे भुवन धुनि घोर कटोरा। जैसे बच्चे गन्ने के खेत से गन्ना उतार के पटक देते हैं, वैसे भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। कौन धनुष? जिसको कोई वीर हिला तक नहीं सके, रहब चढ़ाओ प्रतंचा तो रब भाई, तिल भर भूमि न सके डराई, छड़ाई छड़ाई छड़ाई, तिल भर नहीं हिलाई नहीं। और भगवान ने झटके से तोड़ दिया। हेतु क्या है? अब तक तो बड़े बड़े वीर थे, अब धरा पर केवल एक वीर हैं। क्या नाम उनका? रघुवीर। क्या नाम? अरे बोलबो करो यार, फिर बोलिए। और थे रघु। हाँ, लगे हम एमपी में बैठे हैं। क्या है, आप लोग बोलते ही नहीं है। मैं विनोद बहुत टेढ़ा कर दूंगा, फिर बुरा लग जाएगा आपको। करूं? कर दूं? एमपी में माताओं की आवाज सुनाई पड़ती है, पुरुषों की नहीं। अब कैसा लगा? जोर से बोला करिए। हाँ, हाँ, हमारा घर का अनुभव बता रहा है, ऐसे थोड़ी है। हाँ, तो आप कितने प्यारे हैं, थोड़ा जोर से बोला करिए। जय भी हो तो जोर से बोले, सुनाई तो पड़े। बड़े प्यारे हैं आप। देखिए ना, भगवान ने झटके से कैसे तोड़ा। और बाबा ने कल जो दिग्गत और भी अद्भुत सर्व पापय समुद्र डाल बधेर थे काल निकल दिग्पाल चरा दिग्गयं लरखर परत दस्कंत सुर विमान हिममान बाल संग्रह चौके बिरंज शंकर सहित कोल कमठ यही कल मल्यो ब्रह्मांड खंड के चंद दुनि जब ही राम शिव धन कल्य जब ही राम शिव धन कल्य जब ही राम शिव धन कल्य। दिग्गज और भी अतिघोर सर्प पापय समुद्र सर प्याल सांप बहरे हो गए। बाबा लिखते बधिर तेहि काल विकल दिग्पाल चराचर दिग्गयंत लरखर परत दस्कंत मुक्त भर सुर विमान हिममान बाण संकट। देवताओं के विमान देखने आए थे। सुर विमान हिममान बाण संकट चौके बिरंज शंकर सहित बोल कमठ यही कलमल ब्रह्मांड खंड की चंद दुनि जब ही राम शिव धन सब तरफ हलचल भई और सरकार खड़े रहे। प्रभु दो चाप खंड में हलचल प्रकृति का प्रवृत्ति है, परमात्मा का। भगवान में हलचल नहीं होती। अरविंद
इस बात को गौर से सुनना मनीष भैया। बड़ा वो है जिसमें आवेश कम हो। बड़े में आवेश नहीं होता, आवेश हल्के में होता है। भरा घड़ा नहीं बोलता है, पानी से भरा घड़ा ढम ढम करेगा, टन टन नहीं करेगा। खाली घड़ा टन टन करता है। भरे हो भरे रहो, नहीं हो भरने की यात्रा करो। और कोई कुछ कहता भी है तो मौन रहने का अभ्यास करो, गंभीर रहो। मेरे राम सब तरफ हलचल है। लक्ष्मण जी में आवेश आया, परमात्मा में नहीं आया। यही राम जी का रामत्व है। रावण चिल्लाता ही रहता है, परमात्मा नहीं। यही मेरे सरकार की गरुता है, गंभीरता है। सारे जगत के स्वामी में कोई हलचल नहीं। इसलिए न नर नाना करुणा निधान जगत के दाता श्री भगवान जगत के दाता। ये गांभीर्य करुणा निधान रोआ जगत के दाता। भगवान को अभिमान क्यों नहीं? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया प्रकृति सत रज तम इंद्रियां, इससे परे है परमात्मा। गुमान, अभिमान, आवेश, आक्रोश, प्रेम, झूठ, कपट, द्वेष, दंभ, पाखंड, ये जीव धर्म है। ये सब जीव में होते हैं, परमात्मा में नहीं। हर हाल में बने भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, ये तो आनंद में रहते, कुछ होता ही नहीं। वहां सकल विकार रहित गत भेदा, भगवान में कोई विकार नहीं है। और जहां विकार है वहीं ये सब व्याधियां हैं। विकार से ही व्याधि है। तो भगवान सहज शांत हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।